झोपड़ी में जाकर बुखार से तप रही माँ को जगाया। कहा माँ, एक नन्हा सा बच्चा को मैंने पिता कहते देखा है, ये पिता का मतलब क्या होता है? तो माँ समझाती है कि बेटे, जन्म देने वाले को पिता कहते हैं। कहा तो मेरे जन्म देने वाले कहाँ गए? आज तक मैंने अपने जन्मदाता को नहीं देखा है। माँ, हमारे पिताजी कहाँ गए हैं? दासी माँ कही कि बेटे, तुम्हारे पिताजी, रुको, स्वर्गीय फौदार दास के पोती नीरा देवी, इनकी तरफ से 51 रुपए के भेंट है सहुरिया से। बहुत बहुत धन्यवाद। की नौचियो फौदार बाबा के पोती आप हैं, स्वर्गीय फौदार बिंद के पोती पूना देवी। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। सुना रहा हूँ। माँ कही कि बेटे, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनके जन्मदाता सबके सब है। बिना जन्मदाता के कौन जन्म ले सकता है? तुम्हारे भी पिता है। कहा कि मेरा पिता कहाँ गया? जिस दिन से मुझे होश आया है कि नौची बुआ क्या विपिन जी टायर सर के तनी समेट के ऊपर आ जा दियो। आप हैं ललन के माता जी, 100 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख शांति का दान दे। माता जी मंगल कामना करते हैं। ओ बाबू, जो ही बच्चा कहा कि माँ, और देखा जाए ये हमारे स्वर्गीय फौदार बिंद के बहन जी हैं, बहरवा से आई हैं। आहा, क्या कहना, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन माता जी आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके भाई इस दुनिया में ना रहे, लेकिन प्रेम है ना। भगवान करे कि फौदार बाबू की आत्मा को शांति मिले, कामना करते हुए धन्यवाद करते हैं। ज्यों ही माँ कही कि मेरे बेटे, तुम्हारे भी पिता हैं। कहा तो मेरे पिता कहाँ हैं बताइए ना, हम भी उनके कंधे पर चढ़ेंगे, हम भी अपने पिता के गोद में बैठेंगे। अब तो माँ घबरा गई, कही कि बाप रे बाप, अब क्या कहें। और ये बच्चा जिद कर रहा है कि माँ बोलो, हमारे पिताजी कहाँ गए? माँ घबरा गई और घबरा करके माँ ने कही कि बेटे, तुम्हारे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या? और ये स्वर्गीय फौदार बिंद के बड़ा सुपुत्र दयानंद जी, उनके सृजन से ये 100 रुपए की भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। और ये स्वर्गीय फौदार बिंद के शक्ति साहब राम लखन महतो कोकराहा से, उनका पुत्र मुंशी लाल, मुंशी जी के तरफ से ये 100 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राजेंद्र साहब, भगवान आपको सुख शांति का दान दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजब जीवन दुख से आप हैं स्वर्गीय फौदार बिंद दास जी का पोता
और आपके सजन से 51 रुपए के भेंट समर्पित किया जा रहा है अरुण कुमार विंद। और स्वर्गीय फौदार विंद को भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे। अरुण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुख समृद्धि के दान मिले, आपको भगवान से कामना करते हैं। आइए मैं निवेदन कर रहा था। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में न आए, तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तो करके भरोसा परम पिता श्री राम शरण। और ये हमारे स्वर्गीय फौदार विंद के बड़ी पुतहू और इनके स्वजन से ये 50 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको सुख शांति का दान दे, आप 100 परिवार शांत रहिए, भगवान से कामना करते हुए। तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। मानव जीवन में भैया कभी ऐसे पल भी मानव जीवन में भैया कुछ ऐसे पल भी आते हैं। मानव जीवन में भैया ऐसे पल भी आते हैं। मानव जीवन में भैया कुछ ऐसे पल भी आते हैं। अजमाना तो करके भरोसा परम पिता श्री राम शरण।
भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना तो करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घिर जाए और कोई बात समझ में ना आए, तब एक ही रास्ता बच जाता है कि आंख बंद कीजिए। आंख बंद करके भगवान को ध्यान कीजिए और भगवान पर भरोसा करके भगवान के शरण में ग्रहण कीजिए। भगवान के शरण में चले जाइए, कल्याण हो जाएगा। और ये स्वर्गीय पोदार दास के पोता प्रिंस कुमार और बउआ प्रिंस कुमार की तरफ से 51 रुपए के भेंट है। भगवान प्रिंस कुमार को लंबी उम्र दे, बउआ प्रिंस पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। भगवान से कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिंस के लिए। आप हैं स्वर्गीय पोदार दास जी का पोती। और उनके पोती के स्वजन से 51 रुपए के भेंट है। श्रांका देवी इनके तरफ से भेंट है। भगवान इनको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ क्या बता दिया कि तुम्हारे पिता है, और जोड़ दिया बच्चा कि मेरे पिता अगर है तो यहाँ पर आप अकेले क्या कर रही है? हमारे पिताजी कहाँ हैं? कहा कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। क्या? हाँ मर गए। मैं क्या सुन रहा हूँ? गिरे छत पर संभालिए, बंद करके सीधा कर, बंद करो। हाँ। और ये है स्वर्गीय पोदार दास के नतनी रिंकू कुमारी, कोमल कुमारी, 51 रुपए के भेंट है। भगवान रिंकू और कोमल को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ही कहा कि तुम्हारे पिता मर गए, बच्चा पछाड़ खाकर गिर गया और रोने लगा। अमन कर आहो रामा के भाजियई सकल अभरम जानित जी। अरे मानी करई रामा के भाजियई सकल अरे भरम जनिते जी। आखिया हो मोरी रामा हो, अपनी जई बई हो बीमार हो पैना किया मन सजनी रे।
बनी मानी करई आरे रामा के भाजियई हो आरे मानी करई रामा के भाजियई आरे सकला भरम जानीते जिए हो आहो सकल
गहन मारे हो आप हैं ग्राम शहुरिया से स्वर्गीय फोदार दास के रिश्तेदार श्री ब्रह्मदेव महतो, कमोधिया देवी, सुमन कुमार, शब्दा कुमारी, अभिमन्यु कुमार, सत्यम कुमार। आपके सुजन से ये भगवान के दरबार में 101 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। आप हैं स्वर्गीय फोदार दास का बड़ा पौत्र अरविंद कुमार, और अरविंद जी के स्वजन से 102 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। अरविंद जी, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करें, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चल बेरिया सब छोटी जई हाथिया मन सजने चल के बेरिया सब छोटी गुरु मोरा
सजनी रे झुलावा झुलैते सब सुख कोई बना रखे। ज्यों ही माँ कही कि तुम्हारे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए, बच्चा रोने लगा। अल्प आयु में हमारे पिता महाराज के कैसे मृत्यु हो गया, पूछना चाह ही रहे थे तो माँ कही कि सुनो बेटा, मैं एक बात बता रही हूँ। आप हैं सुधीर कुमार चौधरी का लड़का सुधांशु कुमार, जो 50 रुपए के भेंट दिया है। और सुधांशु जी की तरफ से भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। सुधांशु जी मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, वो बूढ़ी मां गई कि बेटे तुम्हारे पिता एक राजा थे, राजा केरल में तुम्हारे राज चल रहे थे। केरल राज के तुम्हारे पिता राजा थे और तुम्हारे पिता का नाम मेधावी था, लेकिन अचानक शत्रु तुम्हारे पिता पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को रण क्षेत्र में दुश्मन ने मार दिया। उधर रण क्षेत्र में तुम्हारे पिता के लाश गिरा और इधर घर में तुम्हारा जन्म उसी समय हुआ। तुम्हारे पिता को मारकर जब दुश्मन तुम्हारे माँ को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं तुम्हारे घर के नौकरनी, तुम्हारे घर के मैं दासी थी, मैं दौड़ करके आई और तुम्हारे माँ से सारी बात कह दी। उसी समय तुम्हारी माँ प्रसव घर से निकल गई और तुम जो लहूलुहान थे, उसी अवस्था में तुम्हारे माँ ने हमें गोद में दे करके कहा कि दासी, ये मेरा बेटा नहीं तेरा बेटा है। मेरे भाग में केवल जन्म देना था, अब पालन करना तुम्हारे भाग में भगवान ने लिखा है। अरे पैदा करके छोड़ चली, अब तुम्ही इसकी महतारी हो। ए दासी, मैंने जन्म दिया, बस इतना ही स्वार्थ था। अब तुम ही इनकी महतारी हो, माँ हो। ले जाओ मेरे बच्चों को, दुश्मनों की नजर से दूर ले जा, बचा मेरे बच्चे को। तुम्हारी माँ गई, छुप करके रण क्षेत्र गई, तुम्हारे पिता के लाश को उठाकर शमशान में ले गई। चिता सजा करके उन चिता पर तुम्हारे पिता के लाश को रख दिया और उसमें आग लगा दी। आग जब चिता में धधकने लगी तो तुम्हारे माँ भी तुम्हारे पिता की चिता में कूद करके अपने पति के साथ जल करके सती हो गई। चारी को हरिया अब्बास के दुलिया, वही पर ललकी चुनरिया। भाई हो, वही पर ललकी चुनरिया। हो चारी को कहरिया, बांस के डोलिया, वही पर ललकी चुनरिया। ए भाई हो, वही पर ललकी चुनरिया। चारी को हरिया बांस के दुलिया, वही पर ललकी चुनरिया। भैया हो, वही पर ललकी चुनरिया। चारी को कहरिया, बांस के डोलिया, वही पर ललकी चुनरिया। रे भाई हो, वही पर ललकी चुनरिया। सोना जैसा
माटी के आने बनला शरीरिया माटी में मिल जाई रे भाई हो केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई रे भाई केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई। वो बूढ़ी माँ कही कि मेरे बेटे, अरे मैं तो तेरे घर में दासी थी, नौकरनी थी, लेकिन तुम्हारे भाग दुर्भाग्य में जो बदल गया ना, तो ई दासी को तुम्हारे माँ बनना पड़ा और तेरी माँ बन करके, दासी माँ बन करके उसी दिन से इस जंगल में मैं जीवन निर्वाह कर रही हूँ। दुश्मनों के नजर से तुम्हें बचाकर जंगल झाड़ी में जी रही हूँ, तुम्हें संभाल कर रखी हूँ। तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, कोई नहीं है, मैं तो तेरी दासी हूँ बेटा। कहा माँ कोई बात नहीं, आप दासी माँ हो, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे गोद में मैंने माँ के सारे ममता को पाल लिया है। जब तेरे चरण के पास बैठते हैं माँ, तो मेरा सारा थकान दूर हो जाता है माँ। तुम्हारे आंचल के छाया में मुझे शांति मिलती है मेरी माँ। कोई बात नहीं माँ, हे दासी माँ, कोई बात नहीं। माता पिता जन्म देने के अधिकारी थे, जन्म देकर चले गए, लेकिन आप मेरे असली माँ बन करके मेरे प्राण को बचाया है। इतना बड़ा कर दिया कि मैं अब दुनिया में चल फिर सकता हूं, लेकिन दुख है एक बात के कि मेरा मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है जब माँ बाप नहीं रहे, तो मैं जी कर क्या करूं। तो दासी माँ समझाती है, नहीं मेरे बच्चे, दुनिया में मुश्किल से एक दो लोग खुश होते हैं, नहीं तो सब दुखी है बेटा। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दूना, सुनो संतो एको घर नहीं सोना। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दुना, कहे कबीर सुनो भाई साधो एको घर नहीं सुनना। दुखी तो सब है संसार में, लेकिन क्या दुख को देखकर अपने जीवन को मिटा देना ये कोई धर्म है? अधर्म। तुम्हें जीना है, जी करके जो तुम्हारे माँ बाप ने सपना देखा था उस सपना को पूरा करना है मेरे बेटे। इस दासी माँ को भी तुम ही बूढ़े के सहारे हो, मेरे हाथ के तुम ही लाठी हो। इतना सारा बात कह दिए और भाग का खेल देखिए कि 12 बजे रात में दासी माँ भी मर गई। अब जब 12 बजे
में दासी माँ भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो बच्चा को प्यास लगा और बच्चा दासी माँ को जगा रहा है, माँ हे दासी माँ मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो। नहीं जगी। और जब ये रोने लगा, ये है स्वर्गीय फौदार बिंद दास के पोती, इनकी तरफ से अंजू कुमारी की तरफ से ये भेंट है। भगवान अंजू को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। आप हैं फौदार बिंद के पोती सोनी कुमारी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, सोनी पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हैं। रोने लगा बच्चा, माँ करके चिल्लाने लगा। चिल्लाने जो लगा ना, उसी जंगल में एक जगह गालिब मुनि का आश्रम था। तो संत जो होते हैं ना, उस सबके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। सब कल्याण, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। संत कभी किसी के बुरा नहीं चाहते। वो जब सुना तो जो चार चेले को साथ में लेकर के आया और रोते हुए बच्चा को देखा तो जाकर पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है। रोते हुए बच्चा कहा कि बाबा ये मेरी दासी माँ थी, मेरे जीवन का एकमात्र यही मेरी दासी माँ सहारा थी। आज ये भी मर गई है, ये हमसे बात नहीं करती है। तो महात्मा जी समझाया कि बच्चे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजे बंधे जंजीर। जाना तो सबको है संसार से, सदा के लिए रहने के लिए कोई नहीं आया है। जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई लोग हैं कि मुस्कुराते हुए जीते हैं और कई लोग हैं कि रोते धोते अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। अकुमती सुमति के बहिनिया, आप हैं स्वर्गीय फौदार बिंद दास के पोता रोशन कुमार। भगवान आपको लंबी उम्र दे, रोशन बाबू पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप हैं चुनचुन चौधरी का लड़का दिवाकर कुमार और देवराज कुमार, और लड़की कीर्ति कुमारी, आंचल कुमारी, और इनके स्वजन से 200 रुपए के भेंट प्राप्त हो रहा है। तो भगवान से कामना करते हैं चुनचुन जी कि देवराज और कीर्ति कुमारी, आंचल कुमारी को भगवान लंबी उम्र दे, दिवाकर को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुना रहा हूं कि जीवन रोने के लिए नहीं मिला है, मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन गुजारिए। और रोने वाले को क्या दशा होते हैं, काय काय करने वाले को क्या दशा होते हैं, कवि का कहना है कि सुमन कुमति सुमति के बहिनिया, हो कुमति सुमति के बहिनिया। और स्वर्गीय फौदार बिंद दास के पुतौह ममता देवी, इनकी तरफ से 51 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, आप सब परिवार आनंद जीवन यापन करें। स्वर्गीय फौदार बिंद दास जी के पोता का पुत्र, इनके तरफ से हंसराज, क्या बात है, परपोता, इनके तरफ से हंसराज कुमार की तरफ से भी 51 रुपए के भेंट है। तो भगवान से यही कामना करते हैं हंसराज बाबू, आपको लंबी उम्र मिले, आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। अपने परदादा स्वर्गीय
फौदार बिंद के नाम रोशन कीजिए। भगवान से हम आपके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ के लिए। अरे कुमति सुमति के बहनिया, कुमति सुमति के बहनिया, रुबली रहनिया देखिए राम, रुबली रहनिया देखिए राम। कुमति सुमति सुख नहीं रतिया में चैनमा, दिनमा में सुख नहीं रतिया में चैनमा, दिनमा में सुख नहीं रतिया में चैनमा, रतिया में सुख नहीं दिनमा में चैनमा, दिन रात रोवे जैसे छुछे कटैया, बोले जैसे उगले अगनिया, आप भोरे उठे उगले अगनिया, भोरे उठे उगले अगनिया, भोरे उठे उगले अगनिया, ओ भोरे उठे उगले अगनिया, देखिए राम, रोबली रहनिया देखिए राम, रोबली कुमति सुमति के बहनिया, रोबली रहनिया देखिए राम, रोबली रोबली रहनिया। आप हैं स्वर्गीय फौदार बिंद, इनके पोती शमा कुमारी, रुमा कुमारी। आपके सुजन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान शमा और रुमा को लंबी उम्र दे, कामना करते हैं भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद निवेदन कर रहा हूं। महात्मा जी वो बच्चा को समझा करके संतोष धारण करवाया, उनके दासी माँ के लाश को उठाकर चचरी पर उठाकर अर्थी पर ले जाकर के अंत्येष्टि किया, अग्निदान दे करके दाह संस्कार करवाया बच्चे के हाथ।
बच्चे को कहा कि बेटे अब तुम अकेले जंगल में कैसे रहोगे, चलो हमारे साथ। उस बच्चा को महात्मा जी अपने साथ अपने आश्रम ले गए। महात्मा जी आश्रम ले जाकर के 13 दिनों तक इनके माँ के दासी माँ के जितने संस्कार थे सब करके सारे काम को संपन्न कर दिया। और तब एक दिन पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है। भगवान आपको सुख शांति का दान दे, मंगल कामना हो। तब वो बच्चा कहा कि बाबा मेरा नाम नहीं है, क्योंकि दासी माँ हरदम प्यार से हमको बेटा 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 कह के बुलाती थी, कभी नाम लेकर के मेरी दासी माँ ने मुझे पुकारा ही नहीं। तो उसी जगह पर महात्मा गालिब ने उस बच्चा का नामकरण किया और शुभ मुहूर्त और लगन पर करते हुए विचार बाबा ने शुभ नाम रखा उनका है चंद्रहार। उसी जगह बाबा उस लड़का का नाम रखा था कि मैं तेरा नामकरण करता हूँ और तेरा नाम है चंद्रहास। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। आप हैं स्वर्गीय पोदार बिंद दास जी के सुपुत्र श्री परमानंद बिंद। आपके स्वजन से 102 रुपए के भेंट समर्पित किया जा रहा है। चंद्रहास के प्रसन्न आप ही के आदेशानुसार लेकर के चले हैं। तो भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। परमानंद जी आप 100 परिवार सानंद रहिए। भगवान से बजरंगबली से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आपके स्वर्गीय पिता के आत्मा को शांति मिले, भगवान से ये कामना करते हुए आपको अभिनंदन वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं स्वर्गीय पोदार बिंद दास जी का पुत्र दयानंद बिंद और दयानंद बिंद का छोटा पुत्र विद्यासागर कुमार और विद्यासागर कुमार के सजन से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। विद्यासागर आप 100 परिवार सानंद जीवन यापन करें, अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम रोशन करें, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय बाबू एक बार पूरा बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। ये जो वीडियो बन रहा है ना इस यंत्र के द्वारा, कल आप ये प्रोग्राम अपने अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। आपके गांव के नाम से, आगर के नाम से और दयानंद, परमानंद और सदानंद, इनके नाम से ये प्रोग्राम YouTube पर कल आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट खोलिएगा, YouTube पर जाइएगा, बोलिएगा गायक धर्मदेव यादव सिमरहा आगर के प्रोग्राम हमको सुनना है। तो आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। एक बार आप लोगों की तरफ कैमरा घूम रहा है, आप लोग अपना अपना चित्र यथावत इसमें आने दें और जब इच्छा करे तो आप मोबाइल खोल करके ये प्रोग्राम देख सकते हैं। बोलिए। अच्छा जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए हिम्मत से, डिस्टर्ब मत कीजिए।
कौन क्या कहता है, आप हिम्मत लगा कर बैठिए। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की जय। भजन ही सुना रहे हैं ना, और आप लोग बैठिए, पूरा पूरा समय हम दे रहे हैं, आपको पूरी कथा सुनाएंगे। आप अपना सब्र का परिचय देंगे तभी तो होगा। आप कहेंगे कि तुरंत कथा कह दीजिए, हमको 4 बजे तक कथा कहना है, अभी समेट दें क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आपको हिम्मत से बैठना होगा। आप बैठेंगे, हम सेवा करते रहेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बोलिए बजरंगबली की जय।